टॉपिक में आज जो है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत का इतिहास का जो है हम लोग चलेंगे स्टार्टिंग में। और आप लोग जानते हैं आधुनिक भारत से आपका क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, तो इसलिए पूरा पावर लगाइए, दिलो जान से लगाइए पावर। और चलिए मेरे स्टैंजा फर्स्ट में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब, कैसे, कहां, कैसे, किस तरह से हुआ, वो बाद में जानेंगे। पहले हम जान लें कि इसका क्रम क्या था। सबसे पहले भारत पर कौन कंपनियां आए थे, तो हमने लिखा हूं, क्या लिखा? पुर्तगीज, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी। इस प्रकार के सभी आए हैं। और कुल मिलाकर आपको दिखता भी होगा कितने हैं, 2 2 4 5, मतलब 5 आदमी हम लोगों के साथ व्यापार कर चुके हैं, साथ साथ शासन और राज भी कर चुके हैं, जिसके कारण भारत क्या हो गया? कंगाल हो गया। सर्वप्रथम कौन आए थे जी? पुर्तगीज आए थे। और पुर्तगीजे में पुर्तगाली जिसे हम लोग कहते हैं वो आया था कौन? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब आया, कब आया? अब पता है कब आया जी? 1498 ईस्वी में। कब आए? 1498 ईस्वी में आए। और किस रास्ते से आए से पता चला है? समुद्री। वास्को डी गामा को ही कहते हैं भारत का खोज करता, ना? सही बात है। तो गुजराती पथ प्रदर्शक, जो एक पथ प्रदर्शक पहले होते थे, उनका नाम था गुजराती पथ प्रदर्शक, जिसका नाम था अहमद इब्न मजीद। क्या नाम था? अहमद इब्न मजीद के ही नेतृत्व में, अर्थात उन्हीं के द्वारा ही कौन? वास्को डी गामा कहाँ आए? भारत आए। और ये अहमद इब्न मजीद कहाँ के थे? तो गुजरात के गुजराती पथ प्रदर्शक थे। कौन थे? गुजराती पथ प्रदर्शक थे। और गौर से सुनिएगा, उन्हीं के सहायता से ये कहाँ आए? भारत आए, वास्को डी गामा। और साथ साथ पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, कहाँ? पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन? कालीकट। क्या कहिएगा? कालीकट। कालियकट में उन्होंने पहला कदम रखा। कौन? वास्को डी गामा। 1498 में। छोटा डेट भी याद रखिए, 20 मई। क्या कहिएगा? 20 मई। क्वेश्चन तैयार है। भारत की खोज 20 मई 1948 किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। किनकी सहायता के साथ? अहमद इब्न मजीद के सहायता से। अहमद इब्न मजीद कौन थे? अहमद इब्न गुजराती पथ प्रदर्शक थे। कौन थे? अहमद इब्न गुजराती पथ प्रदर्शक थे। यहाँ तक कि आपकी कोई दिक्कत नहीं ना है। वास्को डी गामा को हम लोग क्या कहेंगे? भारत का खोजकर्ता या नए समुद्री मार्ग की खोज करता। किसको? वास्को डी गामा। उस वक्त कहेगा कालीकट का शासक कौन था? कालीकट का शासक कौन था? कालीकट का शासक जो थे जमोरीन थे। कौन थे? जमोरीन। अब ये तो बात निश्चित है, अब भारत सब दिन से एक ऐसा देश रहा है कि दूसरे के प्रति क्या करता है? आदर की भावना रखता है, ना? भारत एक ऐसा देश है जो एक दूसरे के प्रति क्या रखता है? आदर का भावना, सम्मान की भावना रखता है। अब यहाँ क्वेश्चन आपका बन गया, जमोरीन कौन था? जमोरीन कालीकट का शासक था। और जमोरीन ने किनको? वास्को डी गामा को स्वागत किया। क्या किया? स्वागत किया। कहाँ किया? तो कालीकट में किया। कहाँ किया? कालीकट में किया। ये क्या हुआ रे? कहाँ किया? कालीकट में किया। अब जब कालीकट में स्वागत हो गया, तब हम आगे चलते हैं। इसके आने के बाद ही पुर्तगालियों क्या किया? भारत पर क्या कर लिया? और भारत और पुर्तगाली में व्यापार का संबंधित शुभारंभ हुआ। मतलब व्यापार संबंध अगर जो शुभारंभ हुआ तो कब हुआ?
1948 में, और आने का डेट क्या था 20 मई 1948 में। जब वास्को डी गामा ने जब खोज किया किसी रास्ता का, तो क्या हुआ, पुर्तगाली 1458 में 48 कह दिए। चलिए बहुत बढ़िया, यही याद देखने की चीज था, मैं चेक कर रहा था आपका माइंड, ठीक है। 1498 में कालीकट जमोरिन ने उनका स्वागत किया। पुर्तगाल, क्या कहिएगा, पुर्तगाली, और किसका, एवं नहीं, और लिखिए, और भारत का संबंध क्या हो गया, व्यापार में क्या हो गया, प्रारंभ हो गया, मतलब क्या हो गया, शुरुआत हो गई, शुभारंभ हो गया। कब, जब वास्को डी गामा ने आपकी भारत की रास्ता का खोज किया समुद्री मार्ग से, तब। क्लियर। अब जब वो आया, कौन, वास्को डी गामा जब आया तो नहीं कहिए, आए, तो क्या हुआ कि वास्को डी गामा जब आए तो वे इधर से किस लिए आए, वो खास करके कुछ व्यू से आए होंगे, लेकिन उनके एरिया में, उनके देश में, कहा, पुर्तगाल में, मान लिया जाए कि अनुभव किया जाए तो मांस मछली का ज्यादा वर्चस्व था, मतलब वहां के लोग मांस मछली अधिक खाते थे। और भारत जब आए तो देखे माल है, कौन माल है, मसाला, कौन माल है, मसाला माल है, गरम मसाला जिसे कहते हैं हम लोग ना। तो मसाला का आइटम जो उन्होंने क्या कर दिया, चॉइस कर लिया, उनको क्या पसंद आ गया, मसाला, और मसाला माल जो पसंद हो गया उनको, वो क्या किए, उसको ले लिए, यहाँ से यहाँ के रेट में क्या कर दिए, खरीद लिया। किसने खरीदा, वास्को डी गामा ने, और ले गए कहाँ गया, थोड़ा घर, पुर्तगाल लेके चल गया। और पुर्तगाल जब लेके गया तो यहां से ले जाने के उपरांत, मतलब उसके बाद, पश्चात क्या हुआ करिश्मा जानते हो, कि उस काली मिर्च उसको कहेंगे, ठीक है, या मसाला कह सकते हैं, या मसाला माल कह सकते हैं, कोई माल दूसरा माल मत समझना, ठीक है। काली मिर्च अर्थात उनको 60 गुना से भी अधिक, 60 गुना से भी अधिक का क्या हो गया, नुकसान की मुनाफा। अब बताइए, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु आप 1 रुपया में खरीदिएगा, 60 रुपया, 62 रुपया, 65 रुपया में बचत आ जाएगा, तो सोचिए आप क्या क्या नहीं कीजिएगा। कल से ही सब स्टाइले चेंज कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, स्टाइले चेंज कर दीजिएगा, मोछ ऐसे रखिएगा, ऐसे, हाँ ऐसे, जुल्फी थोड़ा और बड़ा कर लीजिएगा, गला में यही मोट के चनमा रखिएगा ना, और क्या रखिएगा, और कुछ हाथ में भर का अंगूठी रखिएगा, क्योंकि जानते हो जब 1 रुपया में 60 रुपया इनकम होगा, तो अगर जो करोड़ों और वो लगा दोगे तो कितना इनकम होगा, समझ सकते हो ना। चलते हैं आगे। तो पुर्तगाली का कितना मुनाफा हुआ, 60 गुना से भी अधिक। और जब अब आई बात, नेक्स्ट बढ़ता हूं, कितना पुर्तगाली के स्टार्टिंग में फंसे रहेंगे। अब चलते हैं 1498 से 1505 ईस्वी में चलते हैं। सन 1505 में चलिए आए, तो 1505 में क्या घटना घटी, तो 1505 में पुर्तगाली का जो वायसराय था, या गवर्नर जो था, कौन, वायसराय कहिए, वायसराय का अर्थ होता है उपराज, मतलब मुख्यमंत्री ना, या उपराजा उसको कहिए, क्या कहिएगा, उपराजा। वायसराय कहिए, गवर्नर भी है, गवर्नर का भी उच्चारण किया गया है। तो पुर्तगाली के जो वायसराय गवर्नर थे, कौन थे, मतलब जब वो आए 1505 में, कौन आए थे, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, क्या कहिएगा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने आए, अल्मीडा, फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को ऐसे ना होगा जी, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, कौन आया,
अल्मीडा आया, कब आया? 1505 में आया। और क्या हुआ कि व्यापारिक संबंध का जो है काम क्या हो गया? शुरू हो गया, कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गया। और ये जो क्या हुआ, जब उसके आने के बाद वो व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में, किसके? व्यापार के व्यू से, अपना बिजनेस जमाने के व्यू से वो क्या कर दिए? शुरू हो गया। और साथ साथ क्या हुआ? हिंद महासागर में क्या हो गया? प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने एक रूल निकाला। क्या रूल निकाला? एक रूल निकाला, ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी एक रूल निकाला। क्या निकाला? ब्लू वाटर पॉलिसी एक रूल निकाला। अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं शांत जल की नीति। क्या कह सकते हैं? शांत जल की नीति। अब शांत जल की नीति में हम लोग चलेंगे कि अब क्वेश्चन बन गया कि कोई किसने चालू किया, तब क्या कीजिएगा? अल्मीडा ने, मतलब फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो अल्मीडा ने क्या किया? शांत जल की नीति निकाला। और शांत जल की नीति का मतलब हुआ कि वो कूपन वो देते थे। क्या देते थे? कूपन, जिसका नाम दे दिया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी। इंग्लिश में कहीं लिखा रहेगा तो ब्लू वाटर पॉलिसी कहिएगा, ऐसे हिंदी में शांत जल की नीति किन्होंने दिया? अल्मीडा ने किया। कब किया? 1505 में किया। कब में किया? 1505 में ही किया। अब आया सन 1509। क्या आया? 1509। 1509 में क्या हुआ? 1509 ईस्वी में गवर्नर चेंज। कौन हो गया? गवर्नर चेंज। और आए कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन आए? अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये आए कब आए? 1509 में। तो 9 में आए कौन आए? 1505 में आए फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और 1509 में आए गवर्नर कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अब वो जो आए कौन? अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में। कब ईस्वी में? 1510 ईस्वी में क्या उन्होंने किया सो देख लो। वो क्या किए कि बीजापुर जो था, क्या था? बीजापुर, उस वक्त शासक बीजापुर का था यूसुफ आदिल शाह। कौन था? बीजापुर का शासक था, बीजापुर का शासक था। बीजापुर का शासक कौन था जी? बीजापुर का शासक था 1510 में बोले। 1510 में बीजापुर के शासक था यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? यूसुफ आदिल शाह था। क्या हुआ? यूसुफ जो थे, यूसुफ आदिल शाह जो थे कहाँ के शासक थे? बीजापुर के थे। और बीजापुर से ये कौन गवर्नर जो था अल्फांसो द अल्बुकर्क, इसको गोवा को क्या कर लिया? अपने अधिकार में ले लिया। क्या कर लिया? गोवा को अपने अधिकार में ले लिया। गोवा को क्या कर दिया? छीन लिया और अपने अधिकार में ले लिया। अब देखिए यहां से पॉइंट शुरू हो गया, भारत का पतन होना शुरू। पहले किसको ले लिया? गोवा। अब पहला कदम उन्होंने डाल दिया ना। अब क्या हुआ? इसे भारत के पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहिए। अगर जो कोई किया तो 1510 में कहिए तो क्या कर दिया? अगर जो सबसे बर्बादी का जड़ बना तो अल्फांसो द अल्बुकर्क का ही संस्थापक कहिए। और किसका? भारत का बर्बादी कहिए या गुलामी कहिए, जिस तरह से कहिए उस तरह से था। अब 1510 में यूसुफ आदिल शाह को करके मतलब हरा के मतलब छीन लिया कौन सी? गोवा।
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी रहो तो पावर में रहो, कोई छीने ना तेरा पद, कोई सीट छीने नहीं। इसके लिए अभी से ही दिन रात मेहनत करो। जो 67वीं बीपीएससी इस बार अब की बार लेके पार ना। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब 1511 में क्या हुआ? 1511 ईस्वी में आ जाइए। 1509 में आया कौन? अल्फोंसो अल्बुकर्क, और 10 में एक करिश्मा किया। अब 1511 में क्या होता है? दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी जो था मलक्का, कौन था? मलक्का, दक्षिण पूर्व का, किसका? दक्षिण पूर्व एशिया का जो सबसे बढ़िया मंडी था, कौन था? मलक्का। मलक्का न बोले, लो पूरा दीजिए, कौ कर का कह दीजिए, क्या कहिए? मलक्का। क्या कहिएगा? मलक्का। और 1515 में और 1515 ईस्वी में और कौन जगह था? जो एक फारस की खाड़ी था, वहां स्थित था हरभूज। कौन था? हरभूज। कहाँ था? फारस की खाड़ी में। फारस की खाड़ी में हरभूज था। इन दोनों को अपने अधिकार में ले लिया। क्या कर दिया? अधिकार में ले लिया, अर्थात इसको भी अपने क्या कर दिया? अंदर छीन लिया। अपने अंदर क्या कर लिया? छीन लिया। कब? 1515 में। और बात किया जाए तो 1515 के बाद 1529 में एक 1529 में फिर चेंजिंग आया, गवर्नर आया नीनो डी कुन्हा। कौन आया? नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से लेके 1538 ईस्वी तक रहा गवर्नर। और गवर्नर का नाम क्या था जी? नीनो डी कुन्हा। क्लियर? नीनो डी कुन्हा कब आए? 1529 में आया। और राज उसका कब तक चला शासन? 1538 तक चला। अब देखिए कुछ इस तरह से जो हम लोग देखे हैं कि हम देखे हैं कि भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा। तो इसको, ये कौन थे? पुर्तगाली यात्री थे। क्वेश्चन बना आपका पुर्तगाली यात्री ना, पुर्तगाली यात्री। उसके बाद और कौन कौन यात्री के बारे में आप लोग जानते हैं? स्पेन यात्री। स्पेन यात्री के बेला में हम डॉट डॉट लिख लेते हैं। स्पेन के बाद और कौन जानते हैं? ब्रिटेन यात्री, हॉलैंड यात्री। क्या कहिएगा? ब्रिटेन यात्री और हॉलैंड यात्री। अब बताइए पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा। किसका खोज किया? भारत का। वास्को डी गामा किसका खोज किया? भारत का। और स्पेन यात्री किसका खोज किया जी? कोलंबस। कौन? किसका खोज किया? अमेरिका का। कोलंबस किसका खोज किया? अमेरिका का। और बोलिए ब्रिटेन यात्री अगर जो नहीं आ, कैप्टन कुक किसका खोज किया? ऑस्ट्रेलिया का। कैप्टन कुक किसका खोज किया? ऑस्ट्रेलिया को। हॉलैंड का जो था, हॉलैंड का था यात्री तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड का खोज किया। हॉलैंड तस्मान ने किसका खोज किया? वॉन डीमंस लैंड का। वॉन डीमंस लैंड का। अच्छा ये बताइए इसको क्या कहते हैं? ये जो जगह है इसका नाम क्या है अभी जो वर्तमान में आप लोग बोलते हैं?
तस्मानिया, इसको क्या कहिएगा? तस्मानिया। तस्मानिया का खोज कौन किया? हॉलैंड यात्री तस्मान ने किया। स्पेन यात्री कोलंबस किसका? अमेरिका। पुर्तगाल वास्को डी गामा भारत। कैप्टन कुक किसका? ऑस्ट्रेलिया का। क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? अब अगर जो बात करें, जगह तो कम पड़ रहे हैं, तब पर भी चलते हैं। भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो अल्बुकर्क ने ही किया था। किसका? नोट कर लीजिए इस बात। भारत में प्रथम दुर्ग की स्थापना अगर किया, निर्माण किया, तो यह कौन किया? अल्बुकर्क ने किया। और अजदीब और कन्नौज पर जो है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीरा ने किया था। दोनों लिख लीजिए। अंजीदीव कन्नौज पर फ्रांसिस्को द अल्मीरा ने 1505 में किया था। अब भारत को अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था। अब ये भी कह सकता है, हाँ, अंजीदीव और कन्नौज। अंजीदीव यहां लिख देता हूं, अंजीदीव और कन्नौज पर कौन किया? इसमें अल्मीरा ने किया था। और भारत पर कौन किया? अल्बुकर्क ने किया। क्लियर? अब ये बात पता चल रहा है, भारत में जो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार का क्या हो गया? संबंध स्थापित हुआ था। कब? मध्यकाल में। हम लोग पढ़े थे 12वीं शताब्दी के बाद ही मध्यकाल का शुभारंभ हुआ है ना। 12वीं 13वीं शताब्दी में आया है, तो ये अभी कहाँ शताब्दी में? 16वीं 15वीं शताब्दी में ना। इस हिसाब से क्या है कि हम लोग मध्यकाल में ही व्यापार का संबंध अगर अच्छा हुआ पुर्तगालियों के साथ, तो कब हुआ? 1505 में ही आया, 5 के बाद। अब 1961 में कब हुआ? 1961 में क्या हुआ? कहानी इस तरह से बीता कि गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो था मैनुअल एंटोनियो था। कौन था? मैनुअल एंटोनियो था। जगह दिख रहा है जी, लिख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिएगा। गवर्नर जनरल जो था मैनुअल एंटोनियो था, और उसी का नाम बड़ा थोड़ा नाम है, मैनुअल एंटोनियो वस्सालो ए सिल्वा। मैनुअल यहां अगर जगह है तो बोलिए, ठीक है। मैनुअल, क्या बोला मैंने? मैनुअल एंटोनियो अब वस्सालो ना, वस्सालो ए सिल्वा नाम था। ये क्या थे? गोवा का जनरल गवर्नर था। कौन था? जनरल गवर्नर था। और स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल जो थे ये 1961 में है, 1961 में। और आजादी के समय भी लिख लीजिए, गवर्नर जो थे जोसे फेरेइरा बोस्सा, जोसे फेरेइरा बोस्सा। नोट हो गया? और मैनुअल एंटोनियो कब तक रहे? 58 से 61 तक रहा। 1958 से लेके 1961 तक उन्होंने गवर्नर का पद संभाले रहा गोवा का। मैंने अभी देखा कि 1509 में कौन आया? अल्बुकर्क। और इन प्रकार के हमारे देश पे क्या करने लगा? अधिकार जमाने लगा। कुछ और आगे बढ़ते हैं तो यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम जो था पुर्तगाली व्यापारियों ने क्या कर दिया? भारत पर क्या कर लिया? अपना अधिकार जमा लिया, व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में, कब? 1503 ईस्वी में कौन?
पुर्तगाली। क्या किया पुर्तगाली ने? कोची में फैक्ट्री प्रथम लगाया। कब लगाया? कोची में। कौन से? 1503 ईस्वी में। कोचीन में प्रथम फैक्ट्री लगाया। प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया? कोचीन। मगर क्वेश्चन बन गया तो प्रथम फैक्ट्री कब और कहाँ? तो कोचीन में 1503 ईस्वी में, और 1505 ईस्वी में कन्नूर में लगाया। 1505 ईस्वी में कहाँ लगाया? कन्नूर में। अब ये कौन को कहिएगा? दूसरा फैक्ट्री कहिएगा। क्या कहिएगा? दूसरा। प्रथम 1503 में और 1505 में कन्नूर में लगाया। 1534 में बंगाल, और बंगाल का शासक जो था कौन थे? गयासुद्दीन महमूद शाह। कौन थे? गयासुद्दीन महमूद शाह से वो क्या कर लिया? एक आदेश पत्र प्राप्त कर लिया। कौन? पुर्तगाली। किनसे? गयासुद्दीन महमूद शाह से उन्होंने क्या कर लिया? पुर्तगाली ने एक आदेश ले लिया कि मैं आपके क्षेत्र में क्या करूं? फैक्ट्री लगाऊंगा। जो सतगांव और चटगांव में, जो सतगांव और कहाँ? चटगांव में लगाने का क्या कर लिया? अधिकार ले लिया, आदेश ले लिया। किससे? गयासुद्दीन महमूद शाह से। तो सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने का क्या ले लिया? अनुमति लेने के बाद पुर्तगालियों द्वारा क्या होने लगा? अब देखो, पुर्तगाली लुटेरा भी था। पुर्तगाली क्या था? लुटेरा था। पुर्तगाली क्या करने लगा से देखो, कि पुर्तगाली ने हुगली में, कहा? हुगली में, मतलब हुगली कहाँ है आप लोग का? हुगली है कहाँ? बंगाल की खाड़ी देखे हैं? उस दिन पढ़े थे ना आप लोग? क्या पढ़े थे? बंगाल की खाड़ी में ही हुगली है ना, और वहाँ कौन सा हाथी बनाता है? डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और कहाँ वहाँ कौन कौन नदी से मिलना होता है? ब्रह्मपुत्र भी है, गंगा भी है, और भागीरथी भी है, अलकनंदा भी है, सब वह है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया खबर रखते हो। इंटरनेशनल बीपीएससी की तैयारी तो लोग कर रहे हो। चलो, हुगली के बारे में क्या कहा? बंगाल की खाड़ी में जो था वो लुटेरा का काम करता था, लूटपाट का। किसका काम करता था? लूटपाट का। जो जाता था ना, अगर जिसके आदेश के बिना, वो जो नीति था ना, वाटर ब्लू पॉलिसी, वो जिसके पास पॉलिसी नहीं रहता था ना, वो क्या करता था? उसका लूटपाट लेता था। मतलब जिस तरह से मैं एक कमिटी बनाऊं और मैं कह दूंगा कि राहुल भाटिया को क्या करो? लूट लो। नहीं रे, लुटाओगे क्या? कि तुम ये पॉलिसी ले लो। तो पॉलिसी लेगा तो राहुल पूछेगा ना, भाई आप जो दोगे, पॉलिसी दोगे, तो किस चीज का फायदा होगा? तो मैं कहूंगा तेरा लूटपाट नहीं होगा। जब लूटेगा कोई तब न पता चलेगा लूट होता है। तो पुर्तगाली क्या करता? खुदे लूट लेता था। क्या करता था? खुदे लूट लेता था। लोग के पास दहशत था। अब कहता था ये पॉलिसी ले लो, है क्या हो रहा? ये पॉलिसी ले लो। और जब पॉलिसी लेता था तब क्या करता था? अपना दरबानी, मतलब अपना चमचा या अपना चेला या अपना बॉडीगार्ड को उसको साथ दे देता था, सिंबल में, कि पुर्तगाली देखता था ये तो हमरे आदमी है, चोर मोसेरा हुआ, तो देख रहा हो तो हमरे आदमी है, छोड़ दो। तो राहुल का मलबा को क्या होता था? छोड़ दिया जाता था। राहुल के माल पर कोई आंख नहीं मारता था। ठीक है, लेकिन अगर जो पॉलिसी राहुल नहीं लिया तो उसका माल दुरुस्त भी नहीं रहेगा, मतलब लूट लिया जाएगा। चलते हैं आगे। ऐसा होता था, लुटेरा का काम करता था 1632 में। कब? 1632
32 ईस्वी में, ये कुछ याद है 1632 के बारे में? 1632 में मुगल बादशाह ने शाहजहां, मतलब मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को बर्बाद कर दिया। कहा ये बड़ लुटेरा कर रहा है, हमारा क्षेत्र में आ गया है। कौन? मुगल बादशाह। कौन? मुगल बादशाह। बादशाह का क्या नाम था जी? शाहजहां। कुछ है याद शाहजहां के बारे में? क्या? मुमताज? उसके अलावा क्या याद रहेगा तुम लोग? हम जानते हैं, चलते हैं। तो शाहजहां ने क्या कहा? हमरे गांव में आए क्या, हमरे क्षेत्र में आए क्या, हमरे ही लूटपाट कर रहा है, रुक तो हम तोरा बतबै छियो। तो क्या कर दिया? 1632 ईस्वी में शाहजहां ने मर्द वाली बात कर दिया। क्या कर दिया? ये पुर्तगाली को क्या कर दिया? कूटना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? कूटना शुरू कर दिया। कूटते कूटते इतना कूटा कि पूरा बस्तिये के नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? पूरा बस्तिये के घस्ती में हटा दिया, निकाल दिया, सब गर्मी झाड़ दिया। और हजारों वहां के निवासी, हजारों निवासी, मतलब जितना निवासी था उसको क्या कर दिया गया? बंदियों बना लिया गया। अच्छा, बंद गया सब करे। इस तरह सब क्या कर दिया? बांधो दिया था। कौन? शाहजहां ने। तो मर्द वाली बात किसने किया? शाहजहां ने किया। क्यों किया? अरे वो तो हुगली में रहता, पाक मटेने था, ये अपने चोर था, यहाँ क्रिमिनल लगेगा तब न इसको सहेतेगा। तो शाहजहां आया, इसको साथ के छोड़ दिया। कासिम बाजार जगह है। क्या है? कासिम बाजार। नाम नोट कीजिए, कासिम बाजार। कासिम बाजार में क्या हुआ? सब देखा जाए कि फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ। तो कासिम बाजार में की फैक्ट्री जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार के लिए हुगली के बदले सुतानौती, मतलब सुनौती थी जिसको कहते, तो सुतनौती जिसे कहते हो, वहां कलकत्ता जगह है। तो कलकत्ते में हुगलियो था ना। अभी हुगलिये नदी के नीचे से अभी मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुआ है ना। 30-40 फीट नीचे से क्या कर दिया है? सतह के नीचे से हुगली ट्रेन का क्या कर दिया है? बाईपास निकाला है, जो बहुत ही आसान हो गया। मैं क्या बोला? कासिम बाजार में। अब यहाँ कौन आ गया जी? पुर्तगाली नहीं, अब कौन आ गया? अंग्रेज आ गया। कौन आ गया? अंग्रेज। अंग्रेजों ने कासिम बाजार में क्या कर दिया? कासिम बाजार की फैक्ट्री जो है, नाम था, इस अंग्रेज जो आया तो उसका नाम था जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक। चार्नोक। तो ये जॉब चार्नोक ने क्या कर दिया? ये हुगली जगह क्या हो गया? गंदा हो गया था, मतलब बेकार जगह माना गया ना। कहा हुगली में हम नहीं करेंगे व्यवसाय, बिजनेस जो हम करेंगे ना, हुगली में नहीं करेंगे हम। तो कहाँ करोगे भाई? हमको दो सुतनौती में दो। कहाँ दो? सुतनौती में दो या सुतानूती में दो, वही हुआ, दोनों एक ही नाम है। हमको कौन दो? सुतानूती में दो, सुतनौती में दो। और मैं यहाँ बिजनेस करूंगा, मैं अपना फैक्ट्री कहाँ डालूंगा? यहाँ डालूंगा। अब देखो, अब यहाँ से फिर ये फैक्ट्री डाल के वो निकल के गया था वो। अब आया सन 1814 ईस्वी। कब आया? थोड़ा यहाँ इस पे डिटेल्स दे लेते हैं। 1814 फिर बैक हो जाएंगे। सन 1814 ईस्वी में कोच्चि जगह है जो ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हो गया बिजनेस में। कब? 1814 में कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश में क्या हो गया? शामिल हो गया। मतलब कि कौन चीज के लिए? हम बिजनेस करेंगे, पैसा कौड़ी देंगे, हम और आप भाई भाई बिजनेस दोनों मिल के चलाएंगे। कब? 1814 ईस्वी में कोच्चि। ये आपका एक मिडिल पॉइंट हो गया, क्वेश्चन भी बन गया। ठीक, इसी में चलते हैं। 1599 ईस्वी में क्या हुआ? इंग्लैंड। 1599 में क्या हुआ? इंग्लैंड में, इंग्लैंड जो है क्या हुआ?
इंग्लैंड में एक मर्चेंट एंड वेंचर्स नामक दल ने क्या कर दिया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर दिया। कौन? अंग्रेज ने 1599 में इंग्लैंड ने ना, इंग्लैंड में एक क्या कर दिया, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक, कौन? मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने, दल का नाम लिख लीजिए आप लोग, मर्चेंट ऐसे लिखना है, मर्चेंट द, क्या बोला जी मैं? मर्चेंट एडवेंचर्स, एडवेंचर्स, ये दल का नाम था। किसका नाम था? दल का मतलब संगठन का नाम था। इन्होंने क्या कर दिया, एक कंपनी को स्थापना किया। उस कंपनी का क्या नाम था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस कंपनी में क्या हो गया, इसका नाम और बड़ा है। क्या है? इसका नाम और बड़ा है। इसका नाम क्या बड़ा है, सो जानना चाहते हैं आप लोग? इसमें क्या है कि इसका ओरिजिनल नाम जो है एक हाथ का है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, लिख लो पहले आप लोग, दी गवर्नर एंड कंपनी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, अब देखिए यहाँ क्या हुआ, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मतलब का उपयोग हो गया, मर्चेंट ऑफ लंदन, मर्चेंट ऑफ लंदन, एक ही नाम चल रहा है, मैं चेंज नहीं किया हूं। ट्रेडिंग लिखिएगा, ट्रेडिंग क्लियर, इन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, यहां से हटा दीजिए, ट्रेडिंग इन टू द क्या, ईस्ट इंडीज कंपनी के नाम से क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, एक कंपनी की स्थापना किया। नाम फिर से दे दिया जाए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन दल ने किया, मर्चेंट एडवेंचर्स, सॉरी मर्चेंट द एडवेंचर्स के या द हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मर्चेंट एडवेंचर्स दल जो था वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम था? ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसका क्या कर दिया गया, स्थापना कर दिया गया। कब किया गया? 1599 में। कब किया गया? 1599 ईस्वी में। क्लियर? और इसके बाद जो हम चलते हैं 1600 ईस्वी में, दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या होता है, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्या नाम बोला मैंने, एलिजाबेथ प्रथम ने क्या कर दिया कि 15 साल के लिए, कितने के लिए, 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए इसे क्या कर दिया, पूर्व दिशा की मतलब पूर्व के क्षेत्र से क्या कर दिया, अधिकार प्राप्त कर दिया। 1600 ईस्वी 1500 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने क्या कर दिया, आदेश दे दिया कि आप 15 साल के एग्रीमेंट ले लीजिए, आप लोग क्या कर लीजिए, क्लियर है, आप लोग काम कर सकते हैं। क्लियर? अब क्या हुआ, इस समय भारत का बादशाह कौन था पता है आपको? इस समय भारत का बादशाह था अकबर बादशाह। कौन थे? अकबर बादशाह। और इसका कार्यकाल कहां से कहां तक था जी, 1500 कितना,
1556 से 1605 तक था। 1605 तक था। किसका? अकबर बादशाह का कार्यकाल, पावर, जो भी। अब चलते हैं आगे। 1593 ईस्वी में, अब ईस्वी आ गया कितना? 1593 ईस्वी में क्या घटना घटी भारत में, सो देखो। लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार का अधिकार मिल गया। क्या मिल गया? लिवेंट कंपनी जो था उसको क्या कर दिया? स्थल मार्ग से, ये तो समुद्री मार्ग से चल रहा था ना, समुद्री मार्ग के बाद अब स्थल मार्ग मतलब रोड बाटे। लिवेंट कंपनी को, किसको? लिवेंट कंपनी, नोट कर लीजिए, लिवेंट कंपनी को क्या मिल गया? एग्रीमेंट मिल गया, पावर मिल गया, लाइसेंस मिल गया, क्या व्यापार कर सकते हैं। और जहांगीर, कौन? जहांगीर का शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी कर सकते हैं उसको, मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना खोला। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे प्रथम 1611 ईस्वी में। कब? 1611 ईस्वी में। कौन? मछलीपट्टनम, उसी का नाम है कौन सी? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम जगह पर क्या कर दिया? प्रथम फैक्ट्री को डाल दिया। कौन? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो लिखना होगा लिख लीजिए। इसका शासक काल कौन था? कौन यहाँ का राजा था? जहांगीर था। 1611 में कौन था जी? जहांगीर था। इसका शासन जहांगीर के हाथ में था, जहांगीर के हाथ में। ठीक है, क्योंकि अकबर 1615 में था, अकबर का ही लड़का क्या है? जहांगीर है। तो ये अस्थायी कारखाना का नाम दिया था। इसका नाम क्या दिया था? अस्थायी, मतलब ये अस्थायी रूप से नहीं है, ये अस्थायी कारखाना है। और 1613 ईस्वी में, ये जो 1611 था ना, समझे, 1613 में ईस्वी में जो सूरत में खोला फैक्ट्री, वो अस्थायी फैक्ट्री इसका हो गया। क्या हो गया? अस्थायी कारखाना हुआ उसका। किसका? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं ना जी? चलते हैं। ये कब की कहानी है? 1613 में। 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में डच ने खोला फैक्ट्री। 1616 में डच द्वारा फैक्ट्री खोला गया और 1668 में फ्रांसीसी ने खोला। 1668 में फ्रांसीसियों के द्वारा फैक्ट्रियां का लाइन लग गया भारत में ना। अब आई बात एक थॉमस वेट, नोट कर लीजिएगा, थॉमस वेट अंग्रेज अधिकारी के पुर्तगालियों को सॉलल्ली में हराया था। कहाँ हराया था? सॉलल्ली में हराया था। और 1661 ईस्वी में, कब? 1661 ईस्वी में क्या हुआ यहाँ पे घटना, तो सुन लीजिए। इंग्लैंड का सम्राट जो था, कहाँ का? इंग्लैंड का सम्राट कौन था? चार्ल्स द्वितीय था। कौन था? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय ने क्या कर लिया? एक विवाह किया। कहाँ किया? भारत में। और किसके साथ किया जानते हो? पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ किया, जेकर नाम था कैथरीन। चार्ल्स संग कैथरीन लिखिए। क्या लिखिए? कैथरीन। चार्ल्स संग कैथरीन विंस लिखिए, विंस। शादी कैसे होता है पता ही आप लोग को ना? क्या बाल बच्चा है रे अमरजीत तोरा? 2-4 गो? वैसे नहीं है। अरे आप 2 रखना ना, तो खाना भी देगा तो एसडीएमओ बन जाएगा तो भी सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेगा कि हम अपना से 12 को एसडीएम बनाएंगे
तो 12 को 1 दर्जन पूरा कर लेना। चार्ल्स के साथ किसके साथ शादी हुआ? कैथरीन के साथ। और ये कैथरीन जो कौन था? पुर्तगाली की राजकुमारी थी। और इसके शादी के खुश होकर पुर्तगाली ने चार्ल्स को क्या दे दिया पता है तुमको? जैसे ओकरे बाप का था बम्बई, उसी को दे दिया बम्बई उपहार में। किसको? चार्ल्स को दे दिया कौन चीज? बम्बई उपहार में दे दिया। बम्बई क्या दे दिया? बम्बई। अब क्या हुआ? जब 1661 में बम्बई दे दिया उपहार में, किसको? चार्ल्स को। चार्ल्स कौन था? इंग्लैंड का सम्राट था। इंग्लैंड का क्या था? सम्राट था। अब क्या हुआ? बम्बई को चार्ल्स को देने के बाद 1668 ईस्वी में, अब देखो क्या क्या किया, क्या क्या किया है उस लोग ने। 1668 ईस्वी में बम्बई को ना 10 पाउंड में, कितना में? 10 पाउंड में ना क्या कर दिया? किराया पर लगा दिया, वार्षिक किराया पर। ककरा हाथ में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको? ब्रिटिश। देखिए ये क्वेश्चन बन रहा है बढ़िया, आप लोग गौर से देखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? ये दे दिया। और कौन से 10 पाउंड का सालाना किराया पर। अब क्या हुआ? बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने, कहाँ का? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखना। और बम्बई के गवर्नर जो थे वो कहाँ का? बम्बई के गवर्नर थे कौन? बम्बई के जॉन चाइल्ड गवर्नर थे। गवर्नर कौन थे? जॉन चाइल्ड। चाइल्ड मतलब बच्चा, वही बच्चा मतलब नाम है यहाँ। चाइल्ड थे। और वो क्या किए? बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने क्या कर दिया? 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट में के 1688 में, कब? 1688 ईस्वी में क्या हो गया? जॉन चाइल्ड के द्वारा क्या कर दिया? ए बाबू क्या हुआ उसको? बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट को क्या कर दिया? बम्बई और पश्चिमी, जो पश्चिम की ओर जो समुद्र तट था, समुद्र तट पर क्या कर दिया? उन्होंने मतलब गवर्नर तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा लगा दिया, मतलब घेर दिया, बाउंड्री मार दिया। किस लिए? क्योंकि वहां मक्का मदीना जाने वाले जितने भी तीर्थ यात्री थे उसको क्या कर दिया जाए? रोका जाए और बंदी बनाने का प्रयास किया जाए। क्या किया जाए? बंदी बनाने का प्रयास किया जाए। और ये क्या हो गया? जॉन चाइल्ड के द्वारा हुआ। और बम्बई का उस समय कौन था? गवर्नर था। उन्होंने क्या कर दिया? बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट पर घेरा लगा दिया। खास करके किसके लिए लगाया? मक्का मदीना जाने वाले यात्री को, हज यात्रा करने वाले को बंदी बनाया जाए। अब क्या हुआ देखो, अब जब ये वहां हुगली में कौन कर रहा था रंगबाजी? पुर्तगाली। उसको कौन सही था? शाहजहां। अब जब ये बात हुआ तो औरंगजेब आया। एकदम औरंगजेब। अब क्या किया औरंगजेब? इसको कब भाग, छोड़ यहां से, भाग यहां से, जल्दी जगह खाली कर। तो औरंगजेब का ने भारत से निष्कासित करने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। क्या दे दिया? आदेश दे दिया। किसको? इंग्लैंड का। ठीक, अब आगे चलते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब हुआ? 1746 से 1748। कर्नाटक का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? कर्नाटक का प्रथम युद्ध
48 से 1746 कितना? 1746 से ना, 1746 से 48 तक है ना, 1746 से 48 तक चला, मतलब मात्र 2 साल चला। इसमें क्या कहानी बना वो मैं बोल दूं। ये जो लड़ाई हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रिया का जो था उत्तरी मतलब उसके बदला में जो उत्तराधिकारी होता ना, एक भाई के बदला में या बाप के बदला में बेटा न, इसी हिसाब से जो था उत्तराधिकार युद्ध के नाम से 1740 में प्रारंभ किया। कब किया? 1740 में प्रारंभ किया। अर्थात ये क्या हुआ? घर एक नहीं युद्ध हुआ, क्या हो गया? घर का युद्ध हो गया। और ये लड़ाई क्या हुआ? दोनों दल में किसके साथ? अंग्रेज और फ्रांसीसी के साथ। अंग्रेजों और फ्रांसीसी के साथ में ये हुआ। फ्रांसीसी के साथ में क्या हो गया? ये दोनों दलों में क्या हो गया? विरुद्ध लड़ाई शुरू हुआ। कौन युद्ध? कर्नाटक का युद्ध। अब कारण क्या था? कारण ये था कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट नाम के, उन्हीं ने क्या किया था? उन्हीं के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा जो था, कुछ जो अंग्रेजी जो सेना द्वारा जो था क्या कर दिया गया था? कुछ महफूज कौन के, मतलब कि कौन नाम बोले? कैप्टन बर्नेट, उनके आदेश से क्या हुआ? फ्रांसीसी जहाजों पर क्या कर लिया? अधिकार ले लिया। क्या ले लिया? मेन कारण अगर जो हुआ तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने ही क्या कर दिया? अंग्रेजी सेना द्वारा क्या करवा दिया कि फ्रांसीसी के जहाज पर क्या कर दिया गया? हमला करवा दिया गया, अधिकार कर लिया, जिसका कारण हुआ कौन हुआ? कर्नाटक का युद्ध हुआ। और कर्नाटक युद्ध के समय में कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन थे। कौन थे? अनवरुद्दीन। कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। क्या कर दिया? 10,000 भारतीयों सेनाओं के साथ क्या कर दिया? फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया गया। और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने आइडा नदी के किनारे इसका हार करवा दिया। किसको? ये फ्रांसीसी, मतलब जो 10,000 सेना गया था उसको क्या कर दिया? हरा दिया। कौन? पैराडाइज के नेतृत्व में। और किस जगह हराया? तो अडयार नदी पर। और उस नदी की जगह का क्या नाम था जी? उस नदी के जगह का क्या नाम था? अडयार नदी के संत थोमे जगह का नाम था। संत थोमे जगह था। वहां क्या कर दिया? इस सभी सेना को क्या कर दिया? हरा दिया। अब यूरोप के युद्ध बंद होते ही, यूरोप का युद्ध क्या हुआ? जो ही बंद हुआ तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त। क्या हो गया? यूरोप का युद्ध बंद तो कर्नाटकों का प्रथम युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब है ये हुआ किसे? एक्सला सापेल की संधि। एक्सला सापेल की संधि 1700 कब हुआ था? 48 में। कब हुआ था? 1748 में। तो एक्सला सापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। जब ये संधि हुआ तो ऑस्ट्रिया के साथ जो युद्ध चल रहा था, ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। अर्थात फ्रांस और अंग्रेज के बीच क्या हो गया? झंझट समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अब मद्रास क्या हुआ?
फिर अंग्रेज के हाथ में चल गया। मद्रास क्या हो गया? अंग्रेज के हाथ में चल गया। किसके हाथ में चल गया? अंग्रेज में। इसी के लिए तो लड़ाई हो रहा था, मद्रास के लिए। अब आया डुप्ले। डुप्ले क्या हो गया? डुप्ले। डुप्ले क्या क्या किया सो देखो जी। डुप्ले भारत के को कहिए तो बहुत ही मतलब हथकंडा अपनाया, एक से एक दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया? अपने भारत को जीतने के लिए अंग्रेज का मार्गदर्शक बन गया। क्या बन गया? अंग्रेज का मार्गदर्शक हो गया। पढ़ाने लगा अंग्रेज का कि बाबू तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो ना। तो डुप्ले जो है पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त कर दिया। अब क्या कर दिया? डुप्ले के कारण क्या हुआ? यूरोप का सेना, सुनो, यूरोप का सेना, यूरोप का सेना हो गया। सेना कहाँ का? यूरोप का। और दरबार किसका हो गया? भारत का। अब का इस सेना का पेमेंट तो दो, तुम दो भाई। कौन दो? तुम पेमेंट करो, मेरा सरकार नहीं करेगा। तुम सरकार है, तुम करो। टैक्स लेता था ऊपर से, फ्री में इसका व्यय भी ले लिया। बहुत दिमाग लगाया। कौन? डुप्ले। अब डुप्ले क्या कर दिया? क्या कर दिया? राज दरबार जितना भी था भारतीय व्यय पर नियुक्त कर दिया। अब भारत का आदमी देगा इसका खर्चा। जो यूरोपीय हितों के लिए और भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य का अगर जो कहिए तो नींव डुप्ले ने रखा। कौन रखा? डुप्ले ने रखा। कौन रखा? डुप्ले ने लिखा। अब आया लुई 14वीं। कौन आया? लुई 14वीं आया, 14वां। उसने क्या किया? वो क्या कर दिया? मंत्री कॉलबर्ट द्वारा, मंत्री किसके द्वारा? कॉलबर्ट के द्वारा 1664 में, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर दिया। कंपनी का क्या नाम था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर दिया। कब? 1664 ईस्वी में। किसने किया? लुई 14वें ने। अब क्या हुआ? जब 1664 में इसका हो गया स्थापना, तो उसको नाम भी ये भी बोल सकते हैं कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस कहेंगे। उसका नाम अगर जो कहा जाने लगा तो कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस। क्या बोलना है नाम? कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस की कहेंगे? कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस कहा जाता था। अब आया 1664 में। अब 1667 की बात करूं, कब? 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो आया। उसके नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जो 1668 में सूरत का कारखाना खोला। जो 1668 में सूरत में कारखाना खोला। और क्या कहते हैं उसको? मरकरा, गोलकुंडा। डचों ने बंगाल में पहली कंपनी 1627 में खोला। डचों ने क्या खोला? 1627 में बंगाल में खोला था कंपनी। कहाँ खोला था? बंगाल में खोला था कंपनी। और 1653 में उसका जो है क्या हुआ? मुख्य रूप से कहिए तो उसका विकास हुआ कंपनी का। किसका? जो 1627 में खुला वो जाके 1653 ईस्वी में जाकर क्या हुआ? विस्तृत हुआ, ग्रोथ में आया, मतलब डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। जब उन्होंने चीन सूरा में अपनी कंपनी स्थापित किया, क्या हुआ? जब चीन सूरा में क्या कर दिया? अपनी कंपनी स्थापित किया। कौन? गुस्ताव बूचफोर्ट। कौन?
गुस्ताव बुशफोर्ड ने। और एक बात और इसी पर है कि जो जितने भी थे अपने यहाँ बिहार में जो है अफीम और सोरा का प्रसिद्ध जगह था, जो यहाँ से खेती होता था किसका, अफीम और सोरा का। तो हम लोग आज शॉर्टकट में कुछ आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग डील कर चुके हैं, टॉपिक को कुछ समझे हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे क्लास में, आपको उसका कुछ क्वेश्चन हैं, 40-50 क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको दूंगा, और आप लोग इसको क्या करना है, सेटिस्फाई करके हमको आंसर दीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद।